हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। कल के दिन आपको पता है हॉलीडे रहने वाला है। किस उपलक्ष्य में? होली के लिए। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत ज़्यादा बेहतर हो और पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो और इसी तरीके से आप तरक्की करते रहो। मैं आपको दिल से दुआ करता हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, यानी कि परसों को क्या होने वाला है उसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अभी हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे आज आपको काफी अच्छा मोमेंटम मिला। आज आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हुई। इसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री करके प्रॉफिट बनाया होगा। मुझे काफ़ी कमेंट भी आए, कुछ लोगों ने ऐप में भी, चैट में भी, वहीं पे मुझे बताया कि काफ़ी अच्छा, मतलब उन्हें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला और काफ़ी प्रॉफिट भी बनाए। तो लेकिन हमारी कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उस सिचुएशन को समझते हैं। अगर आप देखेंगे जो ये क्लोजिंग हुई है और ये थर्ड का डे हाई है, इस पे मार्केट बहुत बड़ा एक सपोर्ट भी ले रहा है, रेजिस्टेंस भी ले रहा है। क्योंकि जब गैप अप ओपनिंग हुई इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं। फिर वापस आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लेता रहा, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया, यानी कि इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई। इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट अपनी ट्रेडिंग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है या फिर इससे नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशंस भी मार्केट में बना सकते हैं। आइए एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 41,480 की है, निचले वाला लाइन की बात करेंगे 41,260 की है, जो कि आज का डे लो भी है। जब तक आपको मार्केट इसी जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। इस बीच आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर डे क्लोजिंग से ऊपर मार्केट चला तो 41,480 तक आप बाइंग साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट अगर डे क्लोजिंग से नीचे चला तो 41,260 तक आप नीचे की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यह सिचुएशन समझ में है। अब यहां पे हम चार सिनेरियो डिस्कस करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन चारों सिनेरियो को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि होली के लिए मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था। जो हमारा कोर्स है, जितने भी कोर्स हैं उन पे 20% ऑफ आपको दिया गया था। आज लास्ट डे है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपको ओटीपी मिल जाएगा, और ओटीपी पे जैसे ही आप ओटीपी वहां पे फिल करेंगे आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सपायर इन 1 डेज। ये मैंने होली के लिए आपको दिया था। उम्मीद है बहुत लोगों ने इसे परचेज भी किया, फायदा उठाया। फोकस लर्निंग पे होना चाहिए हमेशा। लर्निंग करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही परचेज करो, और भी मार्केट में जिनका भी आप पसंद करते हो उनके ऑफर चल रहे होंगे, तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं, अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये कूपन अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कूपन अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे आपका प्राइस रिड्यूस हो चुका है। तो आज आखिरी दिन है, तो उम्मीद है आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे। फिर से आपको ये कूपन एक दिन के बाद एक्सपायर होने वाला है। आइए वापस आते हैं और यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला डिस्कशन करते हैं, फ्लैट ओपन होके अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे भाई मैंने आपको बता दिया कि जो ये एक हमारे लिए स्विंग बना हुआ है इसका ब्रेकआउट कंपलसरी है। यहां तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे, तो यानी कि हमें 41,480 का ब्रेकआउट चाहिए। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो सिक्स्थ के डे हाई को आप टारगेट लेके चल सकते हैं। आपका ये टारगेट रहेगा। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग कर सकते हैं डे लो तक, लेकिन बेहतरीन लॉन्ग पोजीशन आपको डे लो के ब्रेकडाउन पे ही मिलेगी।
और अगर डे लो का ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पे प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, यानी कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें। पहला टारगेट आपका यही वाला सपोर्ट जोन रहेगा जहां पे मार्केट ने थर्ड को सपोर्ट लिया था। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 41,000 आपके लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है उस सिचुएशन पे ये वाला जोन यानी कि 40,800 वाला जोन आपका टारगेट हो जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो थर्ड का डे लो है ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिए। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा इस वाले जोन पे, यानी कि 41,480। अब यहां पे डिस्कशन करते हैं, भाई गैप अप ओपनिंग आपको मिल कहां पे रही है, ये काफी जरूरी होता है। अगर मान के चलो आपको गैप अप ओपनिंग इसी जोन के आसपास मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या इसी जोन पे, तो यहां से हमें बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सेलिंग साइड भी। क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर गया तो डे हाई तक, यानी कि सिक्स का जो डे हाई है यहां तक का आप टारगेट रख के पॉजिटिव साइड मोमेंटम बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चला तो डे क्लोजिंग तक आपका पहला टारगेट रहेगा। इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो डे लो तक टारगेट रहेगा। इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो नीचे के टारगेट आपको पता है, मैंने आपको डिसाइड शुरू में ही जब फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आएगा तब मैंने आपको बता दिए थे। अब यहां पे अगला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है कहीं, आप समझ सकते हैं सिक्स के डे हाई के पास से या 41,600 के पास, तो यहां पे बाइंग से बचना है, बाइंग नहीं करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन बाइंग किस केस में कर सकते हैं, या तो मार्केट यहां पे जाके हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, क्योंकि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, या तो साइडवेज मोमेंटम दिखाए या कोई प्राइस एक्शन दिखाए, तभी हम बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो हम बाइंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि पहले ही बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी और ऊपर से मार्केट बुलिश भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई देती है तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। सिचुएशन में टारगेट रहेगा, पहला टारगेट ही 41,480, ब्रेकडाउन आया डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन आया डे लो, यानी कि 41,260 आपका टारगेट हो जाएगा। अब यहां पे अपना लास्ट वाला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग बताने से पहले मैं बता दूं, आप लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक का। भाई मैंने आपके कंटेंट में कोई भी कमी नहीं की है, लेकिन आपने लाइक करने में कंजूसी करनी शुरू कर दी है। तो कमेंट करके भी बताओ मुझे एनालिसिस कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि हमें उससे पता लगता रहता है कि आप कितना पसंद कर रहे हैं चीजों को। तो यहां पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस डे लो पे हो जाएगा, सिक्स के डे लो पे, कि इसके आसपास मिल रही है। अगर इसके आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया डे लो का, तो यहां पे हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। उसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशंस मिल सकती है। भाई डे क्लोजिंग पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट हो गया तो 41,480, या आपका दूसरा टारगेट, इसका भी ब्रेकआउट हो गया तो डे हाई तक आप मोमेंटम लेके चल सकते हैं। सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन अगर मान लो मार्केट ने यहां से बियरिश कैंडल दिखाई दी, तब भी हमें सेलिंग पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं है। उस सिचुएशन पे हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको दूर मिलती है अराउंड 41,000 के आसपास, भाई एक तो ये राउंड लेवल है, ऊपर से हमें पता है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो हम यहां पे या तो हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो बाइंग करेंगे। लेकिन अगर मार्केट 41,000 का ब्रेकडाउन देके चला तो क्या सेलिंग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भाई एक तरह का ट्रैप क्रिएट कर सकता है। कई बार मैं आपको क्या बताता हूं कि इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आपको दिखाएगा कि ब्रेकडाउन दे दिया और आप लोग सेलिंग पोजीशन जाएंगे और एकदम से बड़ी कैंडल बनाएगा और रिवर्स हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा या फिर आपकी पोजीशंस लॉस दिखाने लग जाएगी। तो बेहतर ये होता है, अगर बड़ी रेड कैंडल दिखे, बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे, बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखे, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखे या साइडवेज मार्केट दिखे, तो
इनसे दूर हो जाओ, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करो, तभी एक बेहतर पोजीशन मिल सकती है। नहीं तो छेड़खानी करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपको कुछ चीजें वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। वनडे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही है। यहां पे देखो, सितंबर में देखो इस लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, अक्टूबर में भी सेम ही लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला था, और जो ये एक रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिलते ये सपोर्ट में बदल गया था। अगर आप यहां पे आएंगे, दिसंबर में देखो आपको सपोर्ट देखने को मिला था, जनवरी में देखो सेम ही लेवल पे सपोर्ट देखने को मिला था, फरवरी में फिर इसका ब्रेकडाउन मिल गया था, फिर इसने रेजिस्टेंस की रिएक्ट किया था, और अभी भी इसी रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिला वो सपोर्ट में बदल गया, फिर ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस में बदल गया। यानी कि अभी एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि यहां पे वनडे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। तो यहां पे बड़ी सावधानी के साथ आपको ट्रेड लेनी है, क्योंकि कुछ लोग स्विंग पोजीशन ले जाते हैं, पोजिशनल पोजीशन ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है तो लॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक रेंज बनाता है, फिर ब्रेकडाउन देके चलता है, तो सेलिंग पोजीशन बढ़ जाएगी। क्योंकि यही सिचुएशन इसने यहां पे करी थी फरवरी में, भाई इस लेवल के पास चला गया था और एक रेंज बना दी थी साइडवेज। बस फिर हम इंतजार कर रहे थे या तो इसका ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि ब्रेकआउट देगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, ब्रेकडाउन देगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, काफी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ पिवट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,566, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,726, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,868 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें अगर बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, सपोर्ट बताने से पहले मैं लाइक टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ 5000 लाइक। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,082 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,950 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,781 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कोर्स का ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज तक है। अगर आप इस कोर्स के ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और ये बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सिर्फ आज के लिए 20% आपको ऑफ मिल रहा है। फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अपनी कमाई का एक हिस्सा लर्निंग पे खर्च करो। भले ही आप बुक परचेज करो, बुक पढ़ो, मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड करो, अपने फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स करो, या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो, उससे रिलेटेड कुछ सीखो। यानी कि अगर आप अर्निंग का सोर्स बनाना चाहते हैं या एक बेहतर लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।